हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 15 नर्सिंग असिस्टेंट्स का क्वेश्चन लाया हूँ। 15 जो है नर्सिंग असिस्टेंट्स का क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये प्रीवियस ईयर का आपका नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दोस्तों, इसको लाइन बाय लाइन आप देखिए, ये 15 क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो मैं बताता हूँ, आप किसी भी ट्रेड से हो, जैसे कि आर्मी टेक्निकल या आर्मी का अग्निवीर जो भी है, टेक्निकल, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क जो भी है उसमें पूछा जाएगा। लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट वाले के लिए और भी वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका जो है क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। तो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। पूछा है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। तो दोस्तों, इंग्लिश वाले बच्चे आप देख लीजिएगा। द इंसिडेंट रे मेक्स an एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन ए प्लेन मिरर, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, यानी कि जो है परावर्तन किरण कितना होगा। यानी कि आपतित किरण आपका 60 का है, तो परावर्तन कोण कितना होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि जब कोई समतल दर्पण पर कोई किरण आती है, तो जितना आई होता है उतना ही आपका आर होता है। यानी कि इंसिडेंस कोण यानी कि रिफ्लेक्शन कोण दोनों के मान जो है बराबर होते हैं। यानी कि यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और परावर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये देखिए आपका थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ जो होगा, अगर प्रकाश का आपतन को 90 डिग्री है और जो है परावर्तन जो है रिफ्लेक्शन के बाद जो है 30 डिग्री है, तो इस माध्यम का अपवर्तनीय सूचांक क्या होगा। तो इसका अपवर्तनीय सूचांक तो हो जाएगा आपका 3.0 आप याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा गया है आपको नर्सिंग असिस्टेंट में, और इस समय भी आपको पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट पूछा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब होता है कि प्रकाश जब जाता है हीरे से कांच में। जब हीरे से जो है कांच में जाता है तो आपका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो हीरे से कांच में जाता है, डायमंड टू ग्लास, ठीक है, याद रखिएगा। हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोप आधारित है। तो दोस्तों, जो पेट अथवा शरीर के किसी भी आंतरिक अंग को जांच किया जाता है, जिसका उपयोग जो है इंडोस्कोप से किया जाता है। इंडोस्कोप जो है किस आधारित माने किस तकनीक पर आधारित है। तो इंडोस्कोप किस तकनीक पर आधारित है दोस्तों। तो ये जो है आपका इंडोस्कोप भी आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो हो जाएगा आपका इंडोस्कोप आधारित है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि आपको सब पूछा ही गया क्वेश्चन है। इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। दोस्तों, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो इंद्रधनुष आपका किसके कारण बनता है दोस्तों। तो इंद्रधनुष हो जाएगा परिवर्तन एवं अपवर्तन के कारण बनता है। परिवर्तन एवं अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इंद्रधनुष इन दोनों के कारण बनता है, परिवर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण बनता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है आपका प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ड्यू टू स्कैटरिंग के कारण जो है, प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश जो है आपका नीला प्रतीत होता है, याद रख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण दोस्तों हो जाएगा आपका धूलकण, डस्ट माइट जो है आपका वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूलकण, याद रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। दोस्तों, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण जो है आपका सूर्य लाल दिखाई देता है जब सूर्य उगता है या डूबता है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता है अस्त होते समय या उगते समय लाल प्रतीत क्यों होता है। तो दोस्तों, दोनों का कारण होता है प्रकीर्णन के कारण जो है आपका
अस्त और उगते समय लाल दिखाई देता है सूर्य। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों मोटर गाड़ी में जो है पीछे की चीज़ को देखने के लिए यानी कि पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों आप यहाँ हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जो है आपका मोटरसाइकिल में पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण आप याद रखिएगा। अवतल दर्पण को आप जानते हैं कि देखिए हजामती में यानी कि जो बड़े बड़े चीज़ों को देखने के लिए, जैसे हजामत बनाने में जो है आपका अवतल दर्पण लगेगा, और जो है आपका मोटरसाइकिल के हेडलाइट, जो हेडलाइट होता है उसमें जो है आपका क्या लगेगा, जिसमें हेडलाइट यानी कि जो बल्ब होता है हेडलाइट में, उसमें जो है आपका अवतल दर्पण होगा। लेकिन वहीं जो है पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये छोटी सी दर्पण में जो है बहुत से वस्तुओं को देखा जा सके, और अवतल दर्पण का वह प्रयोग करते हैं जहाँ बड़े से वस्तुओं में जो है आराम से उसको देखा जा सके। ठीक है, तो उत्तल दर्पण आपका जो है गाड़ियों के हेडलाइट में हो गया, और अवतल दर्पण के एक दो एग्जाम्पल है, जैसे हजामती दर्पण गाड़ियों के हेडलाइट में, और जो है आपका बहुत से कुछ में होता है। आप कमेंट में बताइएगा और क्या क्या चीज़ में होता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग लगने लगेगा, इसलिए मैं बहुत ही आसानी से इसको शॉर्ट काट में बता दे रहा हूँ कि आपको कम टाइम में अच्छे से जो है पूरे 15 क्वेश्चन को रिवाइज हो जाए, ताकि ये प्रीवियस ईयर आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसमें से आसानी से बन सके। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख के जो है रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। मानव आँख पर रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनाता है? मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा जो है आपका मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, यानी दोस्तों धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप में चश्मे की क्षमता जो होती है आपकी, जब भी कोई धूप में चश्मा लगाता है उसका कितना डायोप्टर का चश्मा होता है दोस्तों? तो ये आपका 0 डायोप्टर का चश्मा होता है, इसमें कोई डायोप्टर नहीं होता। ठीक है, 0 डायोप्टर का आपका चश्मा होता है धूप के चश्मा की क्षमता। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। दोस्तों प्रकाश का रंग किस में निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग जो है आपका निश्चित किस में करते हैं आप? प्रकाश का रंग दोस्तों निश्चित किस में करते हैं? तो ये तरंग धैर्य में करते हैं, तरंग धैर्य। प्रकाश का रंग जब भी आप निश्चित करते हैं यानी कि प्रकाश का रंग जो है आपका तरंग धैर्य में नापा जाता है, तो आपको वेवलेंथ जो है आपका आंसर हो जाएगा तरंग धैर्य। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। यदि दोस्तों लाल कांच को अधिक गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक देर तक गर्म करने पर वह जो दिखाई देगा आपका हरा, यानी कि ग्रीन जो है आपको दिखाई लगने लगा। कोई भी यानी कि लाल कांच को आप गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद जो है आपको हरा प्रतीत होने लगता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो ये बैगनी जो है आपका सबसे कम होता है, और लाल जो है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। लाल जो है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है, बैगनी सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है। दूरबीन का आविष्कार किया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडी में एक बार पूछा गया था, लेकिन नर्सिंग में 2-3 बार पूछा गया है। तो ये आपका दूरबीन का आविष्कार जो है आपका गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। तो दोस्तों आपको कमेंट में यही बताना है कि आप 15 में से कितने सही आप जानते थे और कितने जो है नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सब 15 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि आप कमेंट में हमें बता रहे हैं तो मैं जानूंगा कि आप जो है पढ़ रहे हैं आसानी से और इसको याद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।